अभी एक वीडियो देखा मैंने जिसके अंदर गेरुए वस्त्र पहने दो व्यक्ति थे, साधु वेश में दो व्यक्ति थे, जो किसी दुकान पे रुके। ऑब्वियसली कुछ मांगने के लिए, भिक्षाटन करने के लिए रुके होंगे। तो दुकान वाले ने उनसे गायत्री मंत्र पूछा कि पहले गायत्री मंत्र बता, नहीं तो तुझे यहीं मारूंगा। इस प्रकार से कई वीडियो आपने भी देखे होंगे किसी साधु वेश के व्यक्ति को। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस देख रखे हैं हरिद्वार के घाट पे के ऊपर, इस प्रकार से ऋषिकेश के घाट पे भी, जहाँ पे लोग इस तरह का वीडियो शूट करते हैं किसी साधु को रोक के। एक को तो आगे होके रोका गया, वो साधु कह रहे हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मैं अपने काम से काम, वो अपने आगे कहीं जा रहे हैं ऐसा करके। फिर भी उन्हें रोक के और उनसे पूछ रहे हैं कि हनुमान चालीसा बताओ, गायत्री मंत्र बताओ, नहीं तो यहीं पकड़ के मारेंगे, तुम जो कहोगे वो देंगे, पहले गायत्री मंत्र बताओ, पहले हनुमान चालीसा बताओ। साधु हो, संत हो, हिंदू धर्म के तो ये आना ही चाहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आपने नाम सुना होगा, वो बिल्कुल निरक्षर थे, कभी स्कूल का उन्होंने मुंह नहीं देखा। इस प्रकार से रैदास, मीराबाई के जो गुरु थे, कबीर, सब मानते हैं इन्हें। इनसे किसी ने प्रश्न नहीं किया होगा कि हनुमान चालीसा सुनाओ कि गायत्री मंत्र सुनाओ। मैं तो वैदिक पंडित हूँ, समझो बात को ज़रा। मैं भी मानता हूँ कि ये होना आवश्यक है, लेकिन हमारी साधु परंपरा में, संत परंपरा के अंतर्गत जो है, आध्यात्मिक मार्ग के अंदर जब आप होते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कई तरीके के योग हैं। ज्ञान योग है, उसमें गायत्री मंत्र, ये वो सब मंत्र साधना, ये सब चीज़ें उसके अंदर आता है। कर्म योग है, आप काम करते हैं, आप कोई कर्म के, आप सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं करते, सिर्फ अपना कर्म पे ध्यान देते हैं, ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं, तभी ईश्वर मिल जाएगा। भक्ति योग है, आप सिर्फ ईश्वर की भक्ति करते हैं, भजन गाते हैं, राम 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 शिव शिव करते हैं, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, तब भी प्रभु आपको मिल जाएंगे। प्रेम योग है, ईश्वर से आप प्रेम करते हैं, तब भी ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएगा, जैसे मीराबाई ने किया। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिया योग है, प्राणायाम है, योग है, अध्यात्म, बहुत हमारा बहुत विस्तृत संसार है इस चीज़ का। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप किसी पे प्रश्न ना करें, प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मांगने आता है, आपके ऊपर बलात् किसी प्रकार का कोई चेष्टा करता है, आपके ऊपर ही चढ़ जाता है कि नहीं हमें तो देना पड़ेगा और हम बाबा हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे, इस प्रकार की भाषा बोलता है, तो उसको भी थोड़ा तमीज़ से, गेरुए वस्त्र पहने हैं महाराज, थोड़ा सा इतना सम्मान तो होना चाहिए, ठीक है। आपको किसी ने ये अधिकार नहीं दिया कि आप किसी भी संत से ये पूछें कि बताओ गायत्री। अरे उसके गुरु पूछेंगे, भाई तुम कौन होते हो, तुम्हें देना है देना, ना देना है मना करो, इतनी सी बात है। उस पर क्वेश्चन करने वाले आप कौन होते हैं, पहले ये बताइए। और आपको कितने, आपने गायत्री मंत्र याद किया होगा ना, आपको कितने कितने मंत्र याद हैं कि कितने सनातन वेद हैं? 4 वेद हैं, 18 पुराण, 108 उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, इनमें से रामचरितमानस है, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, रामायण, महाकाव्य, महाभारत, अनाप शनाप हमारे पास तो बहुत बड़े ग्रंथावली, बहुत बड़ा ज्ञान है हमारे पास। आपको कितना आता है? आप उससे प्रश्न कर रहे हैं ना। गायत्री मंत्र कौन से वेद का, कौन से खंड का, कौन से अध्याय का मंत्र है, बताइए जरा। गायत्री मंत्र कौन से देवता का मंत्र है, ये मैं पूछता हूँ। इस प्रकार से अपमान करते हुए किसी का वीडियो बना के, उसकी रील बना के आप सिर्फ व्यू बटोर रहे हैं, और ये बहुत ही निम्न तुच्छ तरीका है, घटिया तरीका है व्यूज पाने का। और जो नीचे कमेंट करते हैं, हाँ हाँ सही, तू भाई तू सही सनातनी हिंदू है, तू सही हिंदू है, तू असली हिंदू है, अब ये हनुमान चालीसा सीख के आएगा, अब ये बाबा की पोल खुल गई, ढोंग पाखंड खुल गया। पूरे नाथ हमारे पास कितने संप्रदाय हैं, कितनी चीजें हैं, कितने अखाड़े हैं, आपको पता है कितने अखाड़े हैं? कभी नाम सुना है अखाड़ों का? नागा बाबा से जाके पूछो, गायत्री मंत्र सुनाओ, किसी अघोरी से पूछो, क्योंकि वो ये साधनाएं नहीं करते हैं। आप समझो इस बात को, है ना। गायत्री मंत्र ये वैदिक साधनाएं, सात्विक साधनाओं के अंदर आता है। हमारे यहाँ वाम मार्ग का भी प्रचलन है, कौल मार्ग का भी प्रचलन है, दक्षिण मार्ग का प्रचलन है। आप किसी को मुंह उठा के आप व्यूज पाने, ये सिर्फ व्यूज पाने का एक छिछोरा तरीका है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पूछने वाला कितना ज्ञानी है, वो बाहें चढ़ा के जिस प्रकार से बात कर रहा है, समझ में आता है। कोई उल्टे दिमाग का साधु मिल गया, कोई सच्चा तपस्वी मिल गया, गायत्री मंत्र उसे नहीं आता है, उसने नहीं किया उसका साधना। भैया एक ही गुरु जो मंत्र देता है, गुरु परंपरा के अंदर गुरु द्वारा जो मंत्र प्रदत्त किया जाता है, उसी की साधना निरंतर करी जाती है, पता है ये बात आपको। उसी मंत्र को भजते हैं, उसी में ईश्वर देखते हैं, उसी में सर्वस्व देखते हैं, आप समझो इस बात को। और कोई उल्टी खोपड़ी का साधु मिल गया तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों का उद्धार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये मेरे वचन है, समझो इस बात को। इसकी मैं गारंटी देता हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा इस दुनिया को, इस
आध्यात्मिक और धार्मिक और सनातनी दुनिया को, है ना, मंत्र तंत्र यंत्र की दुनिया को मैं जानता हूं अच्छे से। किसी के भी अहंकार को या किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सर्वथा गलत है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। वो तो ठीक है, बेचारे सीधे साधे लोग हैं। हाँ, मैं मानता हूं इनमें बहुत सारे क्रिमिनल्स भी हैं, ऐसी बातें भी सुनने में आती है कि क्रिमिनल है, वो साधु बन गया कहीं जाके, लेकिन मुझे नहीं पता ना, मेरे पास कोई सबूत नहीं है इस बात का, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि कितने क्रिमिनल घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं कितना कमेंट करूं भाई इस बात पे। ये सोशल मीडिया की दुनिया है। एक बात कोई अगर मैं चाहूं तो उसको थोड़ी सी पीआर, थोड़ा सा पैसा लगा के, बहुत थोड़ा सा पैसा लगा के मैं अपनी बात को पूरी दुनिया में फैला सकता हूं और उसे मनवा सकता हूं। आप इस सोशल मीडिया की ताकत को पहचानिए। तो ये ऊट पटांग इस तरीके की हरकतें न करें कि लोग अपने ही धर्म के खिलाफ हो जाएं। आप उनके पास बैठे 15 मिनट बैठते उस साधु के पास, उसका ज्ञान परखने की कोशिश करते कि गेरुए वस्त्र में ये व्यक्ति मेरे चौखट पे कुछ मांगने आया है तो इसे कितना ज्ञान होगा। बैठते, बातचीत करते, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकालते उनके साथ कि बताइए महाराज कहाँ से आए हैं, क्या है, बताइए थोड़ा धर्म के विषय में बताइए, कहाँ से आए हैं, कौन से गुरु हैं, कौन सी परंपरा के साधु हैं, हमें भी थोड़ा ज्ञान दीजिए। गायत्री मंत्र सुनाओ, तुम्हारे नौकर हैं क्या गायत्री मंत्र सुनाएंगे तुम्हें? उन्होंने ये गलती कर दी कि हाँ अभी सुनाते हैं, हाँ अभी। बेचारे क्या करें, उनको पता है कि जहां देखो तहां ऐसे ही छपरी भरे पड़े हैं। गायत्री मंत्र पूछेंगे, हनुमान चालीसा पूछेंगे, उनकी परंपरा में नहीं है भाई। सनातन धर्म कोई गायत्री मंत्र के ऊपर चल रहा है क्या? मैं कंडेम नहीं कर रहा हूं, मैं गायत्री का उपासक हूं, लेकिन इसमें विविध परंपराएं हैं, विविध पंथ हैं, मार्ग हैं, इसके अंदर अनेक मार्ग हैं जो ईश्वर तक ले जाते हैं। बहुत सिंपल सी छोटी सी बात है, इस बात को अपने दिमाग में रख लीजिए। वैसे भी धर्म का सत्यानाश हुआ पड़ा है। जब कोई सनातन धर्म के ऊपर विकट परिस्थिति आएगी तब ये लोग साफ मना कर देंगे आपके साथ खड़े होने के लिए। इनमें कई सारे विधर्मी भी होते हैं जो कमा खाने के लिए गेरुआ वस्त्र पहन के निकल पड़ते हैं। विधर्मियों को भी मैंने भी देखे ऐसे वीडियो, किसी और धर्म के हैं लेकिन हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का चोगा पहन के घूम रहे हैं। वहां तक पता करना ठीक है, आप अपनी जिज्ञासाएं शांत कीजिए, लेकिन इस तरीके से अपमान मत कीजिए। आपको लगता है, आपको डाउट है, संशय है, शंका है, किसी के ऊपर संदेह है, तो पुलिस स्टेशन फोन कीजिए, पुलिस को, कानून को बीच में लेके आइए, वो अपना काम करेगा। आप टीचर नहीं है, आप उनके गुरु नहीं है जो आप उनसे पूछें कि गायत्री मंत्र क्या है और हनुमान चालीसा क्या है। मेरा तो यही निवेदन था, किसी के ज्ञान के ऊपर आप बैठो। रिक्शा चलाने वाले के पास भी इतना ज्ञान होता है कि आप अचरज में पड़ जाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे, हैरान हो जाएंगे लाइफ में। तो किसी को छोटा साबित मत करो यार, ये हमारा धर्म नहीं कहता है। गेरुआ पहन के आ गया ना, हम तो वो लोग, हमारी संस्कृति तो वो है जो जब झांकियां निकलती ना श्री राम का भेष बना के, जब बच्चे श्री राम का भेष बना के विद्यालय जाते हैं या झांकियों में जाते हैं तो उनके भी पांव छूते हैं हम लोग, तो क्योंकि उन्होंने उस ईश्वर का रूप ले लिया। हम तो उस परंपरा के लोग हैं। गेरुआ वस्त्र किसी ने पहन लिया, साधु है। आपको देना है बहुत सुंदर, नहीं देना है मना कर दो हाथ जोड़ के कि गुरुजी बाबा जी हमारे पास है नहीं कुछ, प्लीज आप आगे चले जाइए, इतनी सी बात है। अब अगर वो आप पे चढ़ने लगे कि नहीं देना पड़ेगा और हम बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर उसकी क्लास आप अपने तरीके से ले सकते हो, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एक सम्मान का भाव तो होना चाहिए। कितनी डिग्री कहाँ तक बढ़ानी वो सामने वाला डिसाइड करेगा, उसके कर्म उसकी क्रियाएं डिसाइड करेगी कि हम कितने उसके ऊपर प्रतिक्रिया करें। सीधे उसके ऊपर चढ़ जाओगे तो ऐसा थोड़ी काम चलेगा। ऐसा तो हम भी पूछ लें, भैया बताओ कितनी ऋचाएं हैं, ऋग्वेद के 7वें मंडल के 14वें सूत्र को, 14वें श्लोक को बताओ, कहाँ आएगा। चलो मैं पूछता हूं गायत्री मंत्र का अर्थ बताओ, अब देख दाख के गूगल करके तो बता ही दोगे, मुझे पता है, याद हो तो बोलो, लिखो कमेंट में। गायत्री मंत्र तो सब जानते हैं ना, अर्थ बताओ। हनुमान चालीसा में से इतनी सारी पंक्तियां, कई सारी पंक्तियों के ऐसे हैं जो मैं पूछता हूं चलो अर्थ बताओ। पूरी हनुमान चालीसा का अर्थ नहीं मालूम होगा आपको। रटांत तो कोई भी कर लेता है, 1 से 10 तक की गिनती हर बच्चे को आती है, क्योंकि रटा हुआ है, गायत्री रटा हुआ है, बोल देंगे और हम सनातनी हो गए, सच्चे सनातनी हो गए। बहुत सारे बाबा ऐसे भी हैं जो बहुत ज्ञानी हैं हमारे देश के अंदर, लेकिन सनातन धर्म का उन्होंने सत्यानाश करके रखा है। बहुत बड़ी फॉलोइंग है उनकी, हरियाणा साइड में जेल में बंद है।
बहुत बड़े बड़े पंडाल, कोई कबीर पंथी है, कोई कौन सा पंथी है, कोई कुछ है, इनके ऊपर नहीं बोलोगे, मुल्ले मौलवियों पे नहीं बोलोगे। सनातन धर्म के रक्षक हो ना, तो अच्छे से रक्षा करो। मेरा किसी से देखो झगड़ा नहीं है, मैं सिर्फ धर्म की सहजता की बात करता हूं हमेशा। तो ये मेरा व्यू है, किसी को अच्छा लगे तो भी ठीक है, ना लगे तो कमेंट में गालियां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सच तो ये है कि बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे किसी का इस प्रकार से अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई तपस्वी व्यक्ति मिल गया, अगर कोई त्यागी व्यक्ति मिल गया, जिसने बचपन से अपना घर बार छोड़ के और गुरु परंपरा पे जो चल रहा है, अगर ऐसा कोई मिल गया और उसका दिमाग ठनक गया तो आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है, पक्की बात है। इसी के साथ वंदे मातरम।